डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज की मोटिवेशनल लाइन है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए आप भी इस जिद पर लग जाइए और मेहनत कीजिए कि इस बार एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। जब भी आप बैंक में जाते हैं तो आप लोग देखते हैं वहां पे दो तरीके के पर्सन होते हैं। एक होता है डिपॉजिटर्स, दूसरा बोरोवर्स। डिपॉजिटर्स कौन होता है? हु डिपॉजिट द अमाउंट, यानी कि जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाता है। और बोरोवर्स कौन होता है? हु बोरो द अमाउंट, यानी कि जो बैंक से पैसे बोरो करता है, उधार लेता है या फिर लोन लेता है। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है? बैंक में डिपॉजिटर जाएगा और पैसा डिपॉजिट करवाएगा और बदले में उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और जो बोरोवर होता है वो क्या करता है? बैंक से लोन लेता है, ही टेक लोन, और फिर वो क्या करता है? इस लोन को इंटरेस्ट के साथ बैंक में जमा करवा देता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट है। दोनों में फर्क क्या होता है? जो डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट रेट मिलती है वो हमेशा कम होती है, और जो बोरोवर्स होता है उससे बैंक हमेशा इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है। जैसे हम लोग देखेंगे बैंक ने 5% इंटरेस्ट रेट किसको दी? डिपॉजिटर्स को। और जब बैंक चार्ज करता है बोरोवर से तो जैसे 10%, तो ये जो डिफरेंस है 5% का, यही क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट बैंक्स डू विद डिपॉजिट, यानी कि बैंक के पास जब ये डिपॉजिट आ जाता है तो वो क्या करता है? फर्स्ट काम बैंक क्या करता है? केप्ट स्मॉल पोर्शन एज कैश, यानी कि कुछ हिस्सा बैंक कैश के फॉर्म में रखता है, जैसे 15% के आसपास। क्यों रखता है? इसका रीजन ये है, कुछ यूजर्स जो बैंक में पैसा विड्रॉ करवाने के लिए आते हैं, बाकी पैसे का बैंक क्या करता है? मेजर पोर्शन के लिए क्या करता है? टू एक्सटेंड लोन, यानी कि बाकी पैसे को लोन के रूप में लोगों को दे देता है। थर्ड, एक्ट एज ए मीडिएटर। बैंक क्या करता है? एक मीडिएटर का काम करता है। किस किस के बीच में? बिटवीन हु हैव सरप्लस फंड, यानी कि जिसके पास में एक्स्ट्रा पैसा होता है, यानी कि डिपॉजिटर, एंड हु आर इन नीड्स, यानी कि बोरोवर्स। इसका मतलब बैंक डिपॉजिटर्स और बोरोवर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। और लास्ट पॉइंट, इट चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, यानी कि बैंक हमेशा लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब आप लोग मुझे बताइए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक? तो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स, यानी कि जो बोरोवर्स और डिपॉजिटर के डिफरेंस बिटवीन होता है वही बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। हम लोग देखते हैं क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट बेसिकली लोन को कहते हैं। तो क्रेडिट की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज, यानी कि लेंडर क्या करता है? बोरोवर्स को मनी देता है या कोई सामान या फिर सर्विस, और उसके बदले में बोरोवर क्या प्रॉमिस करता है? इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बोरोवर बोलता है कि मैं उसको फ्यूचर में पे कर दूंगा। तो ये क्या होता है? क्रेडिट। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने दोस्त को कुछ रुपए उधार देते हैं और वो आपको बोलता है कि इसको कुछ टाइम बाद में आपको रिटर्न कर देगा, यानी कि वो आपको प्रॉमिस कर रहा है फ्यूचर में पे करने के लिए। अब आप बताइए, क्या क्रेडिट से हमेशा फायदा ही होता है या फिर लॉस होता है? वैसे देखा जाए तो इसमें सिचुएशन डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में फायदा होगा और दूसरे में लॉस। सबसे पहले लेते हैं सलीम का एग्जाम्पल। सलीम क्या है? एक शू मैन्युफैक्चरर है। तो फेस्टिवल सीजन में उसको ऑर्डर मिलता है कितने? 300 पेयर ऑफ शूज, वो भी 1 मंथ में।
तो काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए उसने क्या किया, कुछ वर्कर्स को हायर किया और रॉ मटेरियल को परचेज किया। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो उसने 2 सोर्स से लोन लिया। पहला काम उसने क्या किया, लेदर सप्लायर्स को बोला टू सप्लाई लेदर, और उसको बोल दिया कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। और दूसरा काम क्या किया उसने, कुछ पैसे एडवांस ले लिए फ्रॉम ट्रेडर्स, यानी कि ऑब्टेन लोन इन कैश एज एडवांस फ्रॉम ट्रेडर्स। तो फिर क्या हुआ, उसने इन लोन से जल्दी 1 महीने में प्रोडक्शन करके खूब सारा प्रॉफिट कमा लिया। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा, क्रेडिट प्ले पॉजिटिव रोल। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे स्वप्नास प्रॉब्लम। स्वप्ना कौन है, एक स्मॉल फार्मर है जो क्या करती है, ग्रोस ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की खेती करती है। तो उसके लिए उसने क्या किया, टू टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स। उसने मनी लेंडर से लोन लिया, किसके लिए, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन के खर्चे के लिए उसने मनी लेंडर से लोन लिया। लेकिन क्या हुआ, उसकी जो क्रॉप्स है वो फेल हो गई, तो वो पे नहीं कर पाई। तो उससे क्या हो गया, उसका जो कर्जा है वो बढ़ गया, डेट ग्रो। तो नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, एक नया लोन और ले लिया, टेक फ्रेश लोन। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी, उस साल भी उसकी जो फसल थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई, तो उसकी फसल उस साल नॉर्मल हुई। तो उससे क्या हुआ कि वो डेट ट्रैप में फंस गई। डेट ट्रैप का मतलब होता है कर्जे के जाल में फंस गई। तो उसको क्या करना पड़ा, अपनी लैंड का एक हिस्सा सेल करना पड़ा, सेल ए पार्ट ऑफ लैंड। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा कि क्रेडिट से उसको लॉस हुआ। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कंडीशन, यानी कि उसमें वो शर्त होती है जिसके तहत लोन को दिया जाता है। और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं वो देखते हैं। पहली कंडीशन वो होती है इंटरेस्ट रेट, कि क्या रेट लोन के टाइम पे लगाई जाएगी, वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिसाइड होती है। सेकंड होता है डॉक्यूमेंटेशन, की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। थर्ड होता है ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट। ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट मतलब लोन कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जाएगा वो मेंशन होता है। फोर्थ है मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि जब पैसा दोबारा रीपे करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, या तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त, या फिर लमसम का मतलब होता है कि सारा पैसा एक साथ ही पे कर दिया जाए। उसको कैश फॉर्म में करेंगे, उसको गोल्ड, या फिर किसी अदर प्रॉपर्टी की फॉर्म में। अब इसका लास्ट क्या होता है, कोलैटरल सबसे इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, इट इज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। ये क्या होता है, एक तरीके की सिक्योरिटी होती है। जो भी चीज गिरवी रखी जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोलैटरल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज एन एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। लाइवस्टॉक क्या होता है, कोई भी एनिमल्स दैट द बोरोवर्स ओन, जो बोरोवर के पास होता है। एंड इसको क्या यूज किया जाता है, यूज दिस एज ए गारंटी। इसको एक गारंटी के रूप में यूज किया जाता है टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। जब तक लोन को रिपे नहीं कर दिया जाता तब तक इसको एज ए गारंटी यूज किया जाता है। अगर ये फेल कर जाता है, फेल्स टू रिपे, उस कंडीशन में क्या होता है, जो लेंडर होता है वो उसको सेल कर सकता है टू ऑब्टेन पेमेंट को ऑब्टेन करने के लिए वो इस कोलैटरल सिक्योरिटी को सेल कर सकता है और अपने पैसे वसूल कर सकता है। और लास्ट चीज क्या है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, कि इट मे वेरी, कि यानी कि ये अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर्स एंड द बोरोवर्स, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। आज हमने लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक पढ़ा, उसके बाद हमने जाना क्रेडिट क्या होता है और क्रेडिट के क्या फायदे और क्या नुकसान है, और लास्ट में हमने क्या देखा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, ड्यूरेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट, कोलैटरल आता है।
तो ऐसे बेहतरीन वीडियो को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।